हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम पंकज कुमार राणा है और मैं इस साल शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना एमबीबीएस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि फ़ॉरेन में अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज मुझे मौका मिला है डीकेटी डेयरी नॉलेज ट्रैक पे अपने इन्फॉर्मेशन अपने व्यूज़ शेयर करने का। सो थैंक यू टू डीकेटी प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले अगर हमें किसी अब्रॉड कंट्री में अपनी एमबीबीएस करने के लिए जाना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सिस्टमेटिक मैनर होता है, हमें सबसे पहले एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, हमें उसको क्वालिफाई करना होता है। जब कोई कैंडिडेट उसको क्वालिफाई करता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो इंडिया प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस से वो अपनी एमबीबीएस में एडमिशन ले या फिर वो अब्रॉड जाए। तो देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़ॉरेन अब्रॉड में अगर जो एडमिशन होते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन जान लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि उन्हें ये पता होना चाहिए बिफोर लीविंग देयर चिल्ड्रेन टू फॉरेन अब्रॉड। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बाहर अब्रॉड में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें एक कंट्री चूज़ करनी होती है कि आप जिस कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक चाइना, रशिया एंड यूक्रेन एंड देर आर मैनी मोर कंट्रीज जहाँ पर और भी स्टूडेंट्स जाते हैं, बट ये ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं लोगों को। तो जैसे कि मैं इस साल जा रहा हूँ चाइना शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है मैंने, और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी बेहद ज़रूरी है, मैं वो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप कंट्री चूज़ करें। देन कंट्री चूज़ करने के बाद सब चीज़ें देख के कि किस तरीके से वहाँ पे कंट्री की लोकेशन है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्या रिलीजन ट्रेडिशन है, किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले डिसाइड करनी होगी कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। देन आफ्टर डैट आप कंट्री डिसाइड करने के बाद आप वहाँ पे किस मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप आने वाले अपने 5 साल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएँ। तो सबसे पहले आप मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले आपको यह जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्या फैकल्टी है और वहाँ पे क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सभी आपको जान लेना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि यदि आप बाहर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पर अपनी फर्दर पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वहाँ पे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले सबसे पहले वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो चेक करें। वो वहाँ की जो लोकेशन है, जैसे कि जो आसपास की जो सिटी है, आसपास की जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। बिकॉज क्या होता है कि लोकेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोकेशन के बाद आफ्टर डैट वहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज के बेस पर मतलब कि वहाँ पे पढ़ाया जाता है। लाइक वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक रसिया, यूक्रेन, चाइना, मतलब कि जैसे जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनका जो टोटली जो सिलेबस है 5-6 साल का वो टोटली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ये इंश्योर कर लें कि जिस भी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने, उसका जो सिलेबस है वो टोटली इंग्लिश पर बेस्ड है या नहीं। बिकॉज देर आर बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जो बाइलिंगुअल हैं, और ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सभी जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको ये जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाइलिंगुअल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर शुरुआत के जो पहले 3-4 साल होते हैं वो उसमें मींस इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आफ्टर डैट जो आपकी लाइक अगर आप रशियन किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आने फर्स्ट 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। देन आपको जो आगे के जो साल होंगे उसमें आपको लास्ट 2 ईयर्स में आपको एक रशियन लैंग्वेज में पढ़ना होगा। तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि एक लैंग्वेज को सीखना किसी भी कंट्री की और उस लैंग्वेज को उस एमबीबीएस की पढ़ाई में उस सिलेबस को पढ़ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये इंश्योर कर लें कि आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि वो टोटली इंग्लिश बेस्ड हो, एक लैंग्वेज बैरिकेड की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आफ्टर डैट आप जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे लिखा रहता है कि आपको 15 लाख 20 लाख में आपको एमबीबीएस कंप्लीट करा देते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत सारी ऐसी जो प्लेसेस है, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो ये फेक न्यूज़ बताते हैं। तो आपको इन फेक न्यूज़ से बचना है और आपको ये एक
एक स्मार्ट वर्क की तरह अपना आपको प्रोसीड करना है काम, कि आप कैसे एक अच्छे मैनर में आप अपनी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे जितने भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बाहर अब्रॉड में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से लोग हर साल यहाँ पर जाते हैं, तो एक क्लस्टर से एक बंच में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, एक पूरा बैच जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो चले जाते हैं, उन्हें एक लैंग्वेज बैरिकेड की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस लैंग्वेज बैरिकेड की जो प्रॉब्लम है, इसे भी ध्यान में रखते हुए आप किसी अच्छी ठीक सी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करें और आप देखें कि आपको आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और वहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये पहले आप सबसे पहले समझ लें अच्छे से। अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को पता होनी चाहिए। और ऐसा होता है कि वो जस्ट आपको मेन हेडलाइन में एक अप्रॉक्स में आपको फ़ीस बता देते हैं, बट एक्चुअली उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। लाइक जो फ़ॉरेन में एडमिशन लेने के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपनी खुद की फ़ीस लेते हैं, और जो उसकी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ीस है, प्लस वो हॉस्टल्स एंड सो मैनी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ये जान लेना। बिकॉज आप किसी काम को करने से पहले अगर उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे, तो वो आपके आने वाले टाइम में आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्प होगी। आपको आने वाले टाइम में कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा। और वहाँ की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और कुछ वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ का मतलब कि जो आसपास वैसे सभी कंट्रीज़ में अवेलेबल होती है, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट और मेस अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की लोकेशन, वहाँ की फ़ैकल्टी, वहाँ की जो लैंग्वेज बैरिकेड प्रॉब्लम है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सभी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी चीज़ें जाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले और उसके बाद कोई डिसीज़न ले। देन आफ्टर डैट जो मेन क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट्स का, कि वो किसके थ्रू जाए। मीन्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं अपने थ्रू, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम दिस कंट्री, यू शुड आल्सो गो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी के मतलब बातों में भी नहीं आना चाहिए। उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी चीज़ें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो आप ज़रूर देखें कि वो WHO और जो अपना MCI से वो अप्रूव्ड है या नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जान लें कि मतलब जो यहाँ की जो MCI है और जो ये बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे अप्रूव्ड है या नहीं। बिकॉज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उनसे अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो मे बी एट योर ओन रिस्क आप अपने आने वाले जो 5 साल है वो भी आप अपने एक रिस्क में डाल सकते हैं, क्योंकि इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का कुछ एक भरोसा नहीं होता। तो आप मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले ये सब भी पॉइंट ध्यान में रखें। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जो मेन जो क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट्स का बिफोर गोइंग टू अब्रॉड फॉर देयर स्टडीज़, कि वो किस कंसल्टेंट्स के थ्रू जाएँ, मतलब कि वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाए या डायरेक्ट एडमिशन कराएं स्टूडेंट्स के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको बाहर जाना है तो एक किसी कंसल्टेंट जो एक आपका ट्रस्टेड हो, मतलब जिस पे आप पूरी तरीके से फेथ कर सकें, जो आपको एक एग्जैक्ट न्यूज़ दे। क्योंकि आज के जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इसको एक बिज़नेस की तरह बना लिया है। मतलब वो एक तरीके से स्टूडेंट्स को और जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक ट्रू न्यूज़ जो होती है, वहाँ की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वो नहीं बताते। और वो आपसे एक बिज़नेस बनाने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ में मनी आपसे लेते हैं, और वो इस तरीके से आपको मतलब प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मतलब कि आप उन्हीं की तरह मतलब उन पे विश्वास कर बैठते हैं। तो आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं वो एक ट्रस्टेड होना चाहिए। और आफ्टर डैट जो भी कंसल्टेंट है उसके थ्रू आप मतलब आप अपना बेस्ट ये रखें कि आपका वो मतलब काफ़ी अच्छा और ट्रस्टेड हो, मतलब कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे और वो आपसे मतलब कि बिज़नेस ना बनाए। बट मैं ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर यू शुड बी मोर डिसिप्लिन। आपको अपने जो जितने भी वर्क्स हैं आपको खुद ही करने होते हैं। वो केवल एक तरीके से आपको मतलब एडमिशन करा देते हैं बाहर, और आपको अपना ध्यान ऑलमोस्ट खुद ही रखना पड़ता है।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं आपको और ये सब बताने के अलावा मैं बताता हूँ कि आफ्टर कंसल्टिंग टू योर सीनियर कंसल्टेंट मीन्स योर सीनियर बैचमेट जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट हैं डजंट मैटर वो किसी भी कंट्री से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से वो पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, ओनली केवल वो ट्रस्टेड होने चाहिए और वो आपको एक एग्जैक्ट न्यूज़ बताएं और वो आपके साथ मतलब कि जो एक जैसे बिज़नेस करते हैं कुछ लोग या कुछ जो कंसल्टेंट्स वो ना करें। और आप आफ्टर डैट ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका वहाँ पे जो कंसल्टेंट जो होते हैं वहाँ पे अपनी खुद की फ़ीस लेते हैं अराउंड 1.5 टू 3 लाख के अराउंड जो एवरेज फ़ीस होती है वो ये होती है। और बाकी सभी कंसल्टेंट की जो फ़ीस होती है वो वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द विच यूनिवर्सिटी इन विच यू आर टेकिंग द एडमिशन एंड द लोकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी यू आर टेकिंग। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं, इसी वजह से जो उनकी फ़ीस है वो वेरी करती है। जैसे अगर आप किसी अगर आप रसिया में वहाँ की जो कैपिटल है अगर आप कैपिटल में वहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की लोकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप वहाँ पे कराते हैं तो वहाँ का जो कंसल्टेंट है वो आपकी ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा। तो वो वेरी करता है हर कंट्री के हर रीजन के हिसाब से। तो जो एवरेज फ़ीस है वो ये रहती है। और उसके बाद जो इनका प्रोसीजर ये रहता है कि कंसल्टेंट आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक इंश्योर करते हैं कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपका स्टूडेंट का इंडियन स्टूडेंट का नाम चढ़ता है। और आफ्टर डैट वहाँ पे वो आपसे जो भी आपने फ़ीस डिसाइड करी है आपको वो पे करनी होती है। और उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं सब कुछ फिल करने के बाद जिससे कि वो ये चेक करें कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे फर्दर प्रोसीड कर दें जिस भी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। और उसके बाद मीन्स आपका सभी चीज़ें चेक की जाती हैं, लाइक आपका वहाँ पे सभी जो भी जैसे पासपोर्ट और जो कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स है ये सब चीज़ें वहाँ पे सबमिट करने के बाद फिर आई थिंक वहाँ पे जब नाम आ जाता है वहाँ से तो आपके बाद इन्विटेशन लेटर आता है। वहाँ से इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपको ये इंश्योर हो जाता है कि आपका वहाँ पे नाम ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। देन आफ्टर डैट जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वेट करना होता है फॉर देयर अपकमिंग वीज़ा के लिए वेट करना पड़ता है। और आई थिंक 1.5 टू 2 मंथ्स के अराउंड ये आ जाता है आसानी से, और मे बी पॉसिबल पहले ही आ जाता है। तो ये मैंने बताया जैसे आपको वो हर रीजन हर कंट्री के हिसाब से वेरी करता है। और उसके बाद ये वीज़ा आने के बाद आपका जो एक बैच होता है, पूरे इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी जाते हैं सब अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, लाइक कुछ अलग अलग स्टेट से हैं। तो इनका पूरा एक जो बैच होता है वो एक इकट्ठा होकर के गैदर्ड होकर के वो जाता है। और उसके बाद सबकी जो अलग अलग मतलब टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इस साल के स्टूडेंट्स जैसे जाते हैं कि वो इस टाइम मंथ्स के दौरान वो डिपार्चर करेंगे और उसके बाद वो जाते हैं। आफ्टर स्टडिंग योर 5 और 6 ईयर्स इन योर एब्रॉड, उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया में आने के लिए फॉर योर लाइसेंसिंग प्रैक्टिस इन इंडिया तुमको एक एग्ज़ाम देना होता है। वो होता है एक नेक्स्ट के नाम से। ये एक नेक्स्ट एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो भी फॉरेन जो स्टूडेंट्स बाहर एब्रॉड जाते हैं अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उन्हें यहाँ पर आकर के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक मैंडेटरी कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाई करना होता है और ये क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आने वाले टाइम में जो बाहर एब्रॉड के लिए अपना प्लानिंग बना रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके, तो वो ये सब चीज़ें देख लें कि जो पूरा ये कंसल्टेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है सारी एग्जैक्ट और ट्रू हो, आप किसी की बातों में ना आए आप। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंसल्टेंट के जो आज के टाइम में है वो अपना बिज़नेस भी इस तरीके से बना लेते हैं, तो आप किसी फेक कंसल्टेंट की बातों में ना आकर के उस पर ट्रस्ट ना करें और उसके थ्रू मतलब वहाँ पे मतलब एडमिशन ना कराएं। तो आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे ऐसे
कंसल्टेंट्स हैं जो अपनी मीन्स अगर सबसे पहले जो सिंपल वो रहता है कि जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो चेक करने के लिए वेब का इस्तेमाल करता है। अगर गूगल पे भी वो कुछ जानकारी लेगा तो कुछ बहुत सारे सीनियर कंसल्टेंट ने अपनी खुद की वेबसाइट इस तरीके से बना रखी है कि अगर आप सर्च करोगे तो मेनली वही खुल के आती है और आप जो भी जो मैटर रहता है किसी भी कंट्री का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ की इंटरनेशनल जो मतलब वेबसाइट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, आप उनके ऊपर विज़िट करें, आप उनसे जानकारी लें और जो आपके जो ट्रस्टेड जो सीनियर हैं, सीनियर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो परस्यू कर रहे हैं एमबीबीएस की पढ़ाई फ्रॉम एब्रॉड कंट्रीज़, आप उनसे पूछें जो वहाँ पर एग्जैक्ट वो काम कर रहे हैं, ना कि किसी ऐसे फेक या किसी ऐसे नॉर्मल कंसल्टेंट पे आप विश्वास करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें आप जान लेने के बाद मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप नॉर्मली ये सब चीज़ें जान लें, उसके बाद आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें, क्योंकि ये आने वाले जो आपके 5-6 साल हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपके फ्यूचर पर डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप ये सब चीज़ें जान लें अच्छे से, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। और थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूँगा, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, अच्छे से पढ़ाई करें, एक अच्छा डॉक्टर बने और थैंक यू एवरीबॉडी।